हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आप सभी ने झारखंड बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम 2024 का दे ही दिया है और रिज़ल्ट भी आ गया है इसका। आपको सीएमएल रैंक पता लग गया है कि कितना सीएमएल रैंक है, साथ ही इसमें कैटेगरी रैंक भी आपको पता लग गया है। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कितना नंबर लाने पर सरकारी बीएड कॉलेज मिलने वाला है, यानी कि कट ऑफ की बात करेंगे। यूआर कैटेगरी से हो, ओबीसी से BC1 BC2 और ST SC और EWS से हो तो कितना कट ऑफ पार करने पर आपको जो है ना सरकारी बीएड कॉलेज मिलेगा। कंप्लीट एनालिसिस करके ये बनाया जा रहा है वीडियो को। प्रीवियस ईयर यानी कि 2023 से इसको कंपेयर किया गया है, उसके बाद ही कट ऑफ आपको बताया जा रहा है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। जो बीएड एंट्रांस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024 का रिजल्ट आया था, जिसका फर्स्ट रैंक था, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, तो इस बच्चे का जो है ना 83.75 नंबर आया हुआ है सीएमएल रैंक। ये सब आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इतना गया था और 2023 में भी कट ऑफ इतना गया था, लेकिन इस बार जो स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट थी, यानी कि जितने भी स्टूडेंट फॉर्म फिल किए थे, नंबर्स था उसका 46 के, यानी कि 46,000 के आसपास जो है बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। और 2023 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 38,000 स्टूडेंट्स ने जो है ना एग्ज़ाम दिया था। अब यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि इस बार स्टूडेंट्स की नंबर्स बहुत अधिक है। तो इसको देखिएगा, ये वीडियो में एक बना दी थी कि प्योर गवर्नमेंट कॉलेज जो है ना 4 है और कहाँ कहाँ पर है, इस पर डिटेल में बात किया जा चुका है। बस यहाँ पर मैं ये बता रही हूँ कि हर एक बीएड कॉलेज, जो भी सरकारी बीएड कॉलेज है, उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है ना 100 है। 100 से एक भी ज़्यादा बच्चा वहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकता है। तो देखिएगा यहाँ पर जनरल के लिए जो यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पर 40 सीट रिजर्व रहता है। EWS के लिए 10 सीट रहता है, 10% 10 सीट रहता है। SC के लिए यहाँ पर रहता है 10%, 10 सीट रहता है SC के लिए। और ST जो प्रिमिटिव हैं उनके लिए 2 सीट रहता है, 2%। ST के लिए यहाँ पर 24%, यानी कि 24 सीट रहता है। कोई भी बीएड कॉलेज में आप जाओ, ST के लिए वहाँ पर 24 सीट रहेगा। BC1 के लिए 8 सीट और BC2 के लिए यहाँ पर 6 सीट रहेगा। तो ऐसे करके यहाँ पर टोटल सीट्स जो है ना ये 100 है हर एक बीएड कॉलेज में, ठीक है। ये बात हो गया था सरकारी कॉलेज के बारे में, हम लोगों ने बात कर लिया था। अब यहाँ पर देखेंगे कि कट ऑफ के बारे में। तो आप अगर यूआर से बिलोंग करते हैं, पिछले साल का भी मैं बताऊंगी। अब यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इस बार का जो एक्सपेक्टेड यहाँ पर कट ऑफ जाएगा, ये अगर आपका सीएमएल रैंक 250 के अंडर में है, आप अगर यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 250 के अंदर में है, तो आपका जो है ना सरकारी बीएड कॉलेज में एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी है। यानी कि यहाँ पर तो सीएमएल रैंक की हम लोगों ने बात की, मैं आपको बता रही हूँ। और मार्क्स की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर 63, 62 से लेकर के 62 से ऊपर होगा तो आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा सरकारी बीएड कॉलेज में। सीएमएल रैंक कितना होना चाहिए, इसके आसपास भी होगा तो आपको घबराना नहीं है। और लास्ट ईयर अगर हम लोग बात करें, मैं अगर बताऊँ आप सभी को कि यूआर कैटेगरी का लास्ट ईयर जो है ना कितना गया था, तो जिसका सीएमएल रैंक 244 आया था उसका यहाँ पर एडमिशन हो गया था। ये लास्ट वाले के मैं बता रही हूँ। अब ओबीसी की बात कर लेते हैं। इसमें BC1 BC2 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। अगर यहाँ पर इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं आपको बोलूँ तो सीएमएल रैंक अगर आपका 500 से नीचे है ना, 500 से नीचे अंडर 500 है, तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में चांस बनता है। और लास्ट ईयर की अगर मैं यहाँ पर बात बताऊँ तो उनका जो भी गया था कट ऑफ उस टाइम में 502, जिसका सीएमएल रैंक था लास्ट जो BC1 का है उसका 502 का हुआ था। अब यहाँ पर BC2 की बात कर लेते हैं। सीएमएल रैंक जिसका 510 है, जिसका 510 के आसपास आएगा उसका यहाँ पर चांस बनता है। और लास्ट ईयर की अगर यहाँ पर बताएं, जैसे कि देखें डेटा को, तो ये जिसका 507 सीएमएल रैंक था BC2 कैटेगरी से जो थे उनका यहाँ पर सरकारी बीएड कॉलेज में हुआ था। तो ये तो हुआ सीएमएल रैंक की कट। और अगर नंबर्स की वजह से हम बात करें, अगर ओबीसी में है, BC1 BC2 कोई भी किसी में भी है, तो एक नंबर का इधर उधर होता है। अगर आपका यहाँ पर 56 to 57 से मतलब ऊपर, इसके ऊपर नंबर है, तो आपका यहाँ पर
आप यहाँ जब भी काउंसलिंग करेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज 3 जो हैं उसको प्रायोरिटी लिस्ट में रखना, आपका एडमिशन होने का चांस यहाँ पर बनता है। यूआर के लिए मैं आपको बताई थी, नंबर आपको लाना होगा 63, मान के चलिए 62 से ऊपर जिसका भी नंबर आता है उसका यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज यूआर के लिए, और ओबीसी के लिए 56 57 से जिसका ऊपर है उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। BC1 BC2 के लिए, यूआर के लिए बात हो गया। अब यहाँ पर हम लोग एसटी के लिए बात कर लेते हैं। अगर एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं ना, तो यहाँ पर आपका अगर 2000 की इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर है ना, और ये लास्ट ईयर का है। अगर आपका यहाँ पर 2500 तक आ रहा है CML रैंक, तो आपका हो जाएगा। आप ज़रूर अप्लाई करना, इसके लिए काउंसलिंग करना गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। और नंबर्स की अगर हम बात करें, अच्छा उससे पहले यहाँ पर जो है एससी के लिए भी जान लेते हैं। 2600 के आसपास आपका CML रैंक की मैं बात कर रही हूँ। CML रैंक अगर इसके आसपास होगा, 2600 2500 के आसपास में होगा CML रैंक, तो आप जो है ना ज़रूर जो सरकारी कॉलेज है उसके लिए काउंसलिंग करेंगे। और साथ ही अगर नंबर्स के हम लोग इस बार की बात करें, देखें कि यहाँ पर ST SC के लिए कितना नंबर लाना चाहिए, तो यहाँ पर जो है 50 और हाँ 50 से ऊपर या फिर 55 से जिसका ऊपर है उसका तो कंफर्म में मिल ही जाएगा। लेकिन जिसका भी 50 मार्क्स आ रहा है आप लोग ज़रूर अप्लाई करेंगे इसके लिए। और लास्ट ईयर गया था यहाँ पर जो है 2596 गया था एसटी का, जिसका सरकारी बीएड कॉलेज में हुआ था, और एससी का यहाँ पर 2653 गया हुआ था। तो इसीलिए इस बार क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इस बार मतलब फॉर्म फिलिंग किए थे, एग्ज़ाम भी दिए थे, इसीलिए इसका जो है कट ऑफ इतना जा सकता है। अब यहाँ पर EWS की बात कर लेते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करेंगे। CML रैंक अगर आपका इस बार 1500 के आसपास में है ना, तो आपको यहाँ पर सरकारी कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, जिसमें 38,000 स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें से 1553 जिसका मार्क्स आया था EWS कैटेगरी से जो भी थे उनका CML रैंक जो जिसका इतना था उनका सरकारी कॉलेज में हो गया था। तो इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ यानी कि जो आपका CML रैंक इतना इसके आसपास होगा, तो आप ज़रूर यहाँ पर सरकारी कॉलेज के लिए अप्लाई कीजिएगा। और यहाँ अगर हम लोग बात करें इस यहाँ पर नंबर्स की, तो 55 आसपास अगर आप नंबर लाए हुए हैं तो ज़रूर आपका यहाँ एडमिशन हो जाएगा। तो आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और CML रैंक देख के ही जो है ना ये अलॉट किया जाता है, और कैटेगरी हाँ CML रैंक देख के ही किया जाता है, साथ ही कैटेगरी रैंक भी देखा जाता है, लेकिन ज़्यादातर CML रैंक देख के ही आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है। तो लास्ट में फिर से एक बार मैं रिकैप कर देती हूँ। यहाँ पर UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 63 से ऊपर जिसका होगा, और BC1 BC2 OBC से हैं तो आपको यहाँ पर 56 नंबर, अगर आप 55 56 से ऊपर है तो ज़रूर आप लोग उसके लिए काउंसलिंग करना गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। ST SC से हैं तो 50 से ऊपर है तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करना। EWS हैं तो भी आप लोग 50 या 55 से ऊपर होगा तो EWS वाला को मिल ही जाता है। आई होप डाउट क्लियर हुआ होगा, और नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि इसके बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, उसकी वीडियो एक आएगी ये जो आप देख रहे हैं इस वीडियो के बाद में। ओके।